हम्म, बंद कर दिया उन्हें। आज हम लोग सिख धर्म के बारे में जानेंगे, अर्थात सिख धर्म में कितने गुरु थे और कौन सबसे फर्स्ट गुरु थे, या सिख धर्म का स्थापना किसने किया था। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे अगर बात कहा जाए तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। तो जो सबसे पहला गुरु हुए थे उनका नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। जो अंतिम गुरु हुए थे उनका नाम था गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी। तो इस सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है, सबसे पहले सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, कब किया था, कौन से व्यक्ति थे और वो कब से कब तक करे थे, क्या किए थे। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें सिख धर्म, तो सिख धर्म की स्थापना जो कोई भी गुरु के थे वो फर्स्ट गुरु थे जिनका नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में थोड़ा जानेंगे। गुरु नानक क्या थे? सबसे पहला पॉइंट आपका है गुरु नानक का जन्म। अगर बात की जाए तो गुरु नानक का शासन काल 1469 से लेकर के 1539, 1469 से लेकर के 1539 ईस्वी तक गुरु नानक का शासन काल चला था। जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। देखिए, गुरु नानक, अगर आपसे पूछे सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, जो सिख धर्म के पहला गुरु थे। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी कहाँ पड़ता है? यह आपका पाकिस्तान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म? गुरु नानक का जन्म, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। अब बात करते हैं, गुरु नानक का शासनकाल 1469 से लेकर के 1539 ईस्वी तक चला था। जन्म। अब माता का नाम, माता, पिता और पत्नी। माता, पिता और पत्नी। माता कौन थे, पिता कौन थे और पत्नी कौन थी? तो सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं। पिता का नाम। गुरु नानक साहब के पिता का नाम मेहता कालूराम था। क्या था? मेहता कालूराम। गुरु नानक साहब के पिता का नाम मेहता कालूराम। दूसरा बात है माता का नाम। माता का नाम तृप्ता देवी। क्या नाम था? तो तृप्ता देवी। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। तीसरा पॉइंट आपका है पत्नी का नाम। पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। क्या था? सुलक्षणी देवी का नाम था। पिता का नाम था, सॉरी, इनके पत्नी का नाम था। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, इनका शासनकाल 1469 से लेकर के 1539 ईस्वी तक चला था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी अर्थात पाकिस्तान में जन्म हुआ था। इनके माता का नाम तीर्था देवी, पिता का नाम मेहता कालूराम और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। अगला हम पॉइंट पे चलते हैं। गुरु नानक को 1469 ईस्वी में, सॉरी, गुरु नानक को लिखते हैं यहाँ पर, गुरु नानक 1496 ईस्वी को इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ। अर्थात हम बोल सकते हैं कि गुरु नानक को 1469 में आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 1469 को याद कैसे कीजिएगा, तो जो जन्म आपका दिया इसको सिर्फ पलटेंगे। तो इसको पलटेंगे तो पहले 9 उसके बाद 6। तो देखिए, जब पलटेंगे तो ये इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और जब इसको पलट देंगे तो इनका जन्म हो गया। यानी कि गुरु नानक का आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1469 ईस्वी को। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं किनके बारे में? गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक ने लंगर, संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत किया था। संगत और पंगत क्या होता है? संगत का अर्थ है धर्मशाला,
और पंगत का अर्थ है लंगर। लंगर अर्थात संगत का अर्थ धर्मशाला और पंगत का अर्थ है लंगर, यानी कि लंगर भोजनालय है, एक तरह का आपका है भोजनालय। आपसे पूछेगा कि संगत, अब क्या है संगत, संगत और पंगत, संगत और पंगत व्यवस्था। संगत और पंगत व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? गुरु नानक। क्या आंसर होगा? गुरु नानक। अब जाकर के 1539 ईस्वी को, 1539 ईस्वी को गुरु नानक को करतारपुर में मृत्यु हो गया। 1539 ईस्वी को गुरु नानक का मृत्यु करतारपुर में हो गया। कहाँ हो गया? गुरु नानक का मृत्यु 1539 को। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग। एक बार फिर से हम जानते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक जिनका शासनकाल 1469 ईस्वी से लेकर के 1539 ईस्वी तक चले। जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। माता का नाम त्रिपता देवी, पिता का नाम मेहता कालूराम, पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। गुरु नानक को 1469 में ज्ञान की आभास हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। संगत और पंगत व्यवस्था का शुरुआत कौन किए थे? तो गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे। 1539 ईस्वी को गुरु नानक का मृत्यु हो गया। अब जाकर के दूसरा गुरु, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु बनते हैं, उन गुरुओं का नाम है गुरु अंगद। क्या नाम है? गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। अब हम लोग दूसरा गुरु अंगद। गुरु अंगद, गुरु अंगद का शासनकाल 1539 से लेकर के 1552, 1539 से लेकर के 1552। अब हम जानेंगे गुरु अंगद के बारे में। गुरु अंगद क्या थे, अर्थात गुरु अंगद क्या किए थे। सबसे पहले पहला पॉइंट आपका है गुरु अंगद के बारे में कि गुरु अंगद का मूल नाम, इनको मूल नाम लहना था। क्या था? लहना। इनका मूल नाम क्या था? लहना। गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया। क्या कहते हैं? गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया। सबसे पहले गुरु अंगद का शासनकाल 1539 ईस्वी से लेकर के 1552 ईस्वी तक था। उनका मूल नाम लहना था। दूसरा पॉइंट आपका है गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया, अर्थात लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाने जो गुरु थे वह सिख धर्म के दूसरे गुरु थे जिनका नाम है गुरु अंगद। तीसरा पॉइंट आपका है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। क्या क्या था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि का क्या था? शुरुआत किया था। यही आपका 3 पॉइंट था किसमें? गुरु अंगद का 3 पॉइंट। फिर से देखते हैं हम लोग। गुरु अंगद का शासनकाल 1539 से लेकर के 1552 तक। दूसरा, इनका मूल नाम लहना था। क्या था? मूल नाम लहना था। गुरु नानक द्वारा शुरू किया गया लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया, यानी कि गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया जो लंगर व्यवस्था था अर्थात भोजनालय व्यवस्था था, इसको गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया, फिक्स कर दिया कि यह आपका व्यवस्था चलेगा। तीसरा पॉइंट आपका गुरुमुखी लिपि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुरुमुखी लिपि हमेशा पूछता है। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद किए थे। कौन कहते हैं? गुरु अंगद, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे।
अब सिख धर्म के जो तीसरे गुरु आते हैं उन गुरुओं का नाम है गुरु अमरदास। क्या नाम है? गुरु अमरदास। अब हम लोग गुरु अमरदास के बारे में जानेंगे कि अमरदास का क्या कहानी था। तीसरे गुरु जो आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, अगर इनका कहानी हम पढ़ें, इनका शासनकाल 1552 से लेकर के 1574 तक चला था। 1552 से लेकर के 1574 तक किनका? गुरु अमरदास का। इनका पहला पॉइंट हम पहले जानेंगे। पहला पॉइंट क्या आपका है कि गुरु अमरदास ने सती प्रथा का इन्होंने जोरदार तरीका से विरोध किया था। क्या था? बहुत ही विरोध किया था। सती प्रथा का इन्होंने जोरदार तरीका से विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध करने के पश्चात इसका दूसरा काम था कि हिंदुओं से अलग हटकर विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। क्या? लवन का प्रचलन किया। दूसरा पॉइंट इनका है कि हिंदुओं से अलग हटकर विवाह पद्धति जिसका नाम था लवन का प्रचलन किया। यह आपका तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? गुरु अमरदास। तीसरा पॉइंट सबका है कि गुरु अमरदास से मिलने के लिए गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर पंजाब गया था। किसे मिलने के लिए? गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर कहाँ गया था? पंजाब गया था। और जाने के जस्ट पश्चात इनका एक ही मंग था, अकबर का एक ही मंग था कि तीर्थ कर को समाप्त कर देना। क्या करना? तीर्थ कर को समाप्त कर देना। जैसे ही गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर पंजाब गए हैं और उनका एक ही मंग किए, महाराज आप कम से कम तीर्थ व्यवस्था के कर को समाप्त किया जाए। तीर्थ व्यवस्था के कर को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट आपको हम बताएंगे। गुरु अमरदास के पुत्र श्री चंद्र ने अपने ही गुरु के खिलाफ आंदोलन किया था। इसी कारण गुरु अमरदास अपने शिष्य तथा अपने दामाद को गुरु का पद सौंप दिया, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगर आपसे पूछे कि गुरु अमरदास के पुत्र का नाम क्या था, तो श्री चंद्र नाम था। क्या नाम था? श्री चंद्र। गुरु अमरदास की बात करें तो गुरु अमरदास के पुत्र का नाम श्री चंद्र ने अपने गुरु के खिलाफ क्या था? आंदोलन किया था। इस कारण अमरदास ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना करके अपने शिष्य और दामाद को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया। अर्थात गुरु अमरदास ने अगला उत्तराधिकारी जो बनेंगे उनका नाम पड़ेगा रामदास। क्या नाम पड़ेगा? रामदास। अगला गुरु का पद आता है, उस पद का नाम है गुरु रामदास। क्या नाम है? रामदास। तो इसको जानने से पहले हम एक पॉइंट को और जान लेते हैं। एक पॉइंट इसमें और हम जानते हैं कि गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना किया था। कितना गद्दी? 22 गद्दी की स्थापना किया था। एक पॉइंट मानते हैं, सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की थी। कौन? गुरु अमरदास।
एक बार फिर हम अमरदास के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अमरदास कौन कौन से काम किए थे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि गुरु अमरदास का शासनकाल 1552 से लेकर के 1574 तक चला था, अर्थात 1552 से लेकर के 1574 तक। दूसरा पॉइंट है कि इस गुरु अमरदास ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। तीसरा पॉइंट आपका है कि गुरु हिंदुओं से अलग एक हटकर विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। कौन कहते हैं? लवन पद्धति का प्रचलन कौन कहते हैं? तो यह आपका आंसर है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन है? गुरु अमरदास। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। तो गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। और इनका तीसरा पॉइंट आता है, गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर पंजाब गया था और एक ही मांग किया था गुरु अमरदास से कि महाराज किस तीर्थ यात्रा को, तीर्थ कर को समाप्त कर दीजिए। और गुरु अमरदास ने उनके बात को सुन करके वह सबसे पहले तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट आपका है, सिख धर्म की प्रचार करने के लिए, यानी अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार करने के लिए 22 गद्दी की स्थापना किया था। सिख धर्म के प्रचार करने के लिए गुरु अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना किया था। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि गुरु अमरदास के पुत्र श्री चंद्र ने, गुरु अमरदास के पुत्र श्री चंद्र ने अपने ही गुरु के खिलाफ आंदोलन किया। इस कारण गुरु अमरदास अपने पुत्र को उत्तराधिकार नहीं बना करके अपने शिष्य, अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाया। और इनका दामाद जो बना, जो अगला आपको आएंगे उत्तराधिकारी, वह आपको आएंगे रामदास। क्या कहेंगे? रामदास। तो इस प्रकार गुरु अमरदास का शासनकाल चला और इनके काल में बहुत सी घटनाएं हुई जो आपके सामने है। पहला आपका सती प्रथा का विरोध, दूसरा लवन का प्रचलन, तीसरा आपका था इनसे मिलने के लिए मुगल बादशाह अकबर आया था और इन्होंने सिख धर्म का प्रचार करने के लिए 22 गद्दी की स्थापना किया। कितना गद्दी? 22 गद्दी की स्थापना किया। फिर आपका पॉइंट आपका है, इन्होंने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। अब आपका सिख धर्म का जो आता है चौथे गुरु का नाम है गुरु रामदास। क्या आपका नाम है? गुरु रामदास। तो हम लोग रामदास के बारे में पढ़ेंगे। आपका है गुरु रामदास। इनका शासनकाल 1574 से लेकर के 1581 तक चला। अगले गुरु जो चौथे गुरु रामदास। कौन है? गुरु रामदास। तो चौथे गुरु के बारे में हम पढ़ेंगे, गुरु रामदास के बारे में। सबसे पहला पॉइंट गुरु रामदास के बारे में, अगर पूछे आपके कि अमृतसर नगर को किसने बसाया? सबसे पहले गुरु अमरदास का सबसे पहला काम बना जो उन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था। कब बसाया था? तो 1577 ईस्वी को। 1577 ईस्वी को गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर को बसाया। गुरु रामदास ने कौन सा? अमृतसर नामक शहर को बसाया। कब बसाया था? 1577 को। अगला पॉइंट आपका है गुरु रामदास ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को क्या किया? उत्तराधिकारी सौंप दिया। इसमें इसका कोई कहानी नहीं है, लेकिन दूसरा पॉइंट पढ़िए आप कि गुरु रामदास ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी सौंप दिया, अर्थात पितृत्व व्यवस्था को शुरू कर दिया। पूछेगा आपसे कि पितृत्व व्यवस्था किसने शुरू किया था? गुरु रामदास। पितृत्व कहने का अर्थ है कि पिता के मरने के पश्चात उसका पुत्र उसका राजा ही बनेगा। यह आपका पितृत्व व्यवस्था था जो सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने शुरू किया। आपका 4 गुरु हम पढ़े हम लोग। तो अगर पूछा तो गुरु रामदास के पुत्र का नाम क्या था? तो गुरु अर्जुन देव इनका पुत्र का नाम था। तो आज हम लोग इस वीडियो में 4 सिख धर्म के गुरुओं के बारे में पढ़े। सबसे पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास और 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रकार सिख धर्म आगे की ओर बढ़ते गया। तो हम लोग एक पर सबका शासन का रूप पढ़ लेते हैं। सबसे पहला गुरु का नाम है
जिसको बोलते हैं गुरु नानक। गुरु नानक इनका शासनकाल था 1469 से लेकर के 1539 तक गुरु नानक का शासनकाल। दूसरा गुरु आए थे जिनका नाम था गुरु अंगद, सिख धर्म के दूसरे गुरु। इनका शासनकाल 1539 से लेकर के 1552 तक चला था। गुरु अंगद का शासनकाल 1539 से लेकर के 1552 तक चला था। तीसरे गुरु का नाम था गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का शासनकाल 1539 से लेकर के 1552 से लेकर के 1574 तक चला था। तीसरे गुरु, चौथे गुरु को हम पढ़े गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास का शासनकाल चला था 1574 से लेकर के 1581 तक चला था। इस प्रकार हम 4 गुरुओं के बारे में इस वीडियो में पढ़े। अगला वीडियो में जो बचा शेष उसको बताएंगे, अर्थात गुरु अर्जुन देव। इससे आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन आप जान जाइए कि हम लोग इस वीडियो में 4 प्रकार के गुरुओं के बारे में पढ़े हैं, क्या थे क्या नहीं थे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।